बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो आज हम ईद की खुशियाँ मनाने निकले हैं। ईद के दिनों में तो बहुत मसरूफ़ियत रही, इधर उधर घूमने के लिए निकले, वीडियोस वगैरह बनाई, लेकिन एडिट करने में और डालने में थोड़ा टाइम लग गया। तो आज फिर हम लोगों ने ये वीडियो डाली है। चलें जी, ईद तो जब भी मनाएं, पुरानी तो नहीं होती। जब भी आप उसकी यादें लेके बैठ जाएं, आपको खुशी होती है और ईद आपको नई ही लगती है। तो जी, ईद वाले दिन बच्चे सारे जमा हुए हुए थे, तो सबका इरादा था कि कहीं घर से घूमने बाहर निकले। कोई पक्का हमारा इरादा नहीं था कि किस जगह पे जाएं, किस जगह पे नहीं। सोचते रहे कि कहाँ निकलें कहाँ निकलें। तो फिर अचानक सबका इरादा बना, फैसल मस्जिद की तरफ चल पड़े। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फैसल मस्जिद के अंदर ज़िया-उल हक जो हमारे जनरल थे, बादशाह थे 11 साल तक, जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की थी, ये उनका मकबरा था। तो फैसल मस्जिद की तरफ चल पड़े हम लोग। फैसल मस्जिद पे पहले भी हम लोग अक्सर जाते रहे हैं। तो बच्चों ने कहा कि चले चलते हैं घूमते फिरते, जिस तरफ की तरफ रास्ता बन जाता है, जिस तरफ इरादा बन जाता है। तो पहले हम फैसल मस्जिद की तरफ चल पड़े। तो जैसा कि आपको पता है कि बच्चों का जो शौक़ होता है, टिकटॉक बनाई, तस्वीरें बनाई, थोड़ा सा घूमे फिरे। तो फिर हम फैसल मस्जिद की तरफ चल पड़े। इतना दूर का सफ़र नहीं था, पास ही था। तो फैसल मस्जिद में बच्चों ने थोड़ा सा इंजॉय किया, कुछ खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें लीं, तस्वीरें बनाई। और मौसम बहुत अच्छा था, हम लोगों ने भी इंजॉय किया वहाँ पे। बच्चे घूमते फिरते रहे और हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया कि चले बच्चों को जो कुछ उन्होंने करना है उनको करने दें। उन्होंने अपनी तस्वीरें लीं और उन्होंने अपनी मेमोरी बनाई। वैसे फैसल मस्जिद की मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर किसी ने फैसल मस्जिद के बारे में कुछ हल्की फुल्की मालूमात लेनी है और उसके व्यूज़ वगैरह देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को क्लिक करें और वीडियोस पे जाएं, तो आपको फैसल मस्जिद की वीडियो मिल जाएगी। तो जी, हम फैसल मस्जिद पे अब हमारा काम से ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से हम निकलते हैं और आगे की तरफ चल पड़ते हैं। हारिस काज़मी और अरकम बाइक पर थे। इन्होंने पिंडी से, इस्लामाबाद से पिंडी तक का सारा सफ़र बाइक पे किया। हम लोग गाड़ी में थे। गाड़ी में क्योंकि इनके लिए जगह कम हो गई थी, तंग हो रहे थे, तो इनको साथ बाइक का सफ़र दिया। तो ये तो बाइक पे हम लोगों से ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी हमसे आगे हो रहे थे, कभी हमसे पीछे हो रहे थे। तो कुछ थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा था कि पिंडी इस्लामाबाद के रोडों पे जो है वो पुलिस वगैरह का ज़्यादा ख़तरा होता है। वो चेक करते हैं, ट्रैफिक पुलिस आगे पीछे घूम रही होती है। तो ईद के दिन थे, उन दिनों तो वैसे थोड़ा ज़्यादा ही ख़तरा होता है। तो चले, अल्लाह ने बचा लिया। हम लोग अल्लाह अल्लाह करते हुए पिंडी पहुँच गए। पिंडी इस्लामाबाद का जुड़वां शहर है और मैं तो कहती हूँ कि इस्लामाबाद भाई है और पिंडी बहन है। तो यू पार्क में हम लोग पहुंच चुके हैं। यू पार्क पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पार्क हैं, सबसे बड़े पार्क हैं, उनमें शामिल है। और ये अंदर से बहुत खूबसूरत है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है। इसमें काफ़ी सारे इसके पार्ट्स हैं। इसको घूमने के लिए आपके पास ज़्यादा सारा टाइम होना चाहिए। घुसते ही आपको लेफ़्ट साइड पे अगर आप इंटर हो रहे हैं यू पार्क से, तो आपको एक झील नज़र आएगी। बहुत खूबसूरत झील है, छोटी सी झील है। ये एक ही झील नहीं है, यू पार्क में इस तरह की 2-3 झीलें हैं और इनके बीच में बोट्स भी छोड़ी गई हैं ताकि आने वाले लोग इनसे इंजॉय कर सकें। और इसके अलावा भी यू पार्क में काफ़ी सारा कुछ है। ख़ास तौर पे वो लोग जो मंजरकशी के शौकीन हैं, जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं या फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं, तो उनको तो यू पार्क में ज़रूर आना चाहिए। उनके लिए तो यू पार्क में बहुत कुछ है। कदम कदम पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपका दिल करेगा कि आप वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करें और उन चीज़ों को ज़रूर कैप्चर करें। तो ये जो झील मैं आपको दिखा रही थी, स्टार पे जो झील है ये वो है। इसमें छोटी बोट्स हैं और ख़ुद जो बैठ के आप चला सकते हैं, और एक ये वाली बोट भी है। इसके दूसरी तरफ सामने भी एक झील है, उसमें बड़ी बोट है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और इसके सामने जो पार्क का बाकी जो मंज़र है वो भी बहुत खूबसूरत है। इस पार्क में बहुत सारे ट्रैक्स भी हैं और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जानवर भी हैं। जो ज़ू है, यहाँ पे बहुत बड़ा ज़ू है जो जिसमें ज़िंदा जानवर छोड़े गए हैं। वो उसकी तरफ आप जाना चाहते हैं या फिर आप झूलों की तरफ जाना चाहते हैं या आप जिस तरफ भी जाना चाहते हैं, आपको उसके लिए टाइम चाहिए। अगर आप एक तरफ जा के वापस आएंगे तो दूसरी तरफ के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। हम लोगों को तो वैसे ही दोपहर का टाइम गुजर चुका था, इसलिए हम लोगों ने हर तरफ टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा। ये सामने देखें, ये कार है आपको ऊपर लेके जाने के लिए। जो लोग चल के नहीं जा सकते, वो बच्चों वगैरह के लिए, बच्चे वगैरह जिनके साथ है, तो वो इसमें बैठ के आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जी रास्ते में से ले लिए थे नान और कबाब। तो भूख सबकी चमक चुकी थी क्योंकि शाह फैसल मस्जिद से वापसी पे काफ़ी सारा टाइम हो चुका था। रास्ते में से नान कबाब लिए हैं, तो बच्चों ने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो उसके लिए हम लोगों ने जगह ढूंढनी शुरू कर दी कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे रश वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो और आराम से सुकून से हम लोग बैठ के खाना खा सकें। तो उसकी तलाश करते करते हम लोग पार्क के थोड़ा पीछे की तरफ निकल गए। ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी सी पुरसकून सी जगह हो। पार्क तो सारे बहुत खूबसूरत था, ग्रीनरी वगैरह, और लेकिन इंसानों का हजूम हर जगह पे ही मौजूद था।
तो करते करते हम लोग पीछे की तरफ निकल गए, थोड़ा सा पार्क के अंदर की तरफ। तो वहाँ पे थोड़ी सी रश कम थी और जगह भी बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पे बेल बूटे भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये पूरी एक क्यारी से बनी हुई थी रेड कलर के फूलों की। इसके पास हम लोगों ने बैठना मुनासिब समझा। यहाँ पे इर्द गिर्द सिर्फ फैमिलीज़ बैठी हुई थी, इक्का दुक्का फैमिलीज़ थी, वो भी खाना वगैरह खाने में मसरूफ़ थी। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे ही अपना दस्तरखान जमाया। सब लोग यहाँ पे जमा होकर बैठ गए और पेट पूजा का सामान किया। एक चीज़ जो पार्क वगैरह में जाने से बहुत खौफ देती है कि जब आप पार्क वगैरह में जाते हैं तो झूले और इस तरह की चीज़ें जो बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ईद के दिनों में इतनी ज़्यादा महंगी कर दी जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से तो बिल्कुल दूर हो जाती है। जिस फैमिली में 8-7 बच्चे हैं या कोई मामू के चाचा के साथ कोई जा रहे हैं, अक्सर घर के किसी बड़े फ़र्द के साथ काफ़ी सारी फैमिली के बच्चे इकट्ठे होकर चले जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत मसला हो जाता है। झूले अगर इतने महंगे होंगे तो वो बच्चे कैसे लेंगे। हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें। जी, ये वो दूसरी वाली झील है जो मैं आपको बता रही थी। एक पीछे वाली झील है और ये थोड़ा उससे सामने कुछ चंद कदम के फासले पे झील है। ये बहुत खूबसूरत झील है, लेकिन इसमें भी देखें कि हमारी पाकिस्तानी कौम सदके जाएँ, इन पे क्या ही कहा जा सकता है कि जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा। ये देखें बोतलें तैर रही हैं पानी के अंदर, लगता है कि जैसे कबूतर तैर रहे हों। दूसरे ममालिक से टूरिस्ट वगैरह जब आते हैं तो ये कोई अच्छा तासुर इस तरह की चीज़ें तो नहीं देती, बुरा ही लगता है। चलिए जी आगे चलते हैं। इसी झील की दूसरी तरफ थोड़े फासले पे टिकट्स थे जहाँ पे बोट्स बैठने की जगह थी। वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, रश बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोगों ने वेट करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह जाता है। फिर उसके बाद आगे कहीं पता घूम फिर नहीं सकता। हम लोग आगे की तरफ चल पड़े। बोट का सफ़र देखने में तो बहुत मज़े का था। बच्चे चाह रहे थे इसमें बैठना, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा थी और रश बहुत ज़्यादा थी। तो आगे की तरफ चल पड़े। झूले तो बच्चे वैसे भी इंजॉय नहीं करते क्योंकि अब उनके झूलों जैसी नहीं। ये ट्रेन सफारी है, जो लोग गेट से चल के ना आना चाहें, जिनके पास बच्चे वगैरह हैं या वैसे अक्सर मसला कोई होता है तो वो ट्रेन सफारी वैसे भी अगर इंजॉय करना चाहते हैं ट्रेन सफारी, तो आप इस ट्रेन सफारी में आ सकते हैं। और ये देखिएगा खूबसूरत मिनिएचर की चीज़ें हैं यहाँ पे। जो मैं कह रही फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं लोग, वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, उनके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। कदम कदम पर खूबसूरती बिखरी हुई है। लेकिन महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं देख रही थी कि अक्सर लोग पूछ पूछ के झूलों वगैरह के बच्चे, इतनी ज़्यादा कीमत थी कि बच्चे बेचारे पीछे हो रहे थे। तो हम लोगों में से तो किसी ने झूलों की तरफ तो नहीं जाना था क्योंकि बच्चे पहले बचपन में कई बार झूले वगैरह ले चुके हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ देखना चाह रहे थे जो जिसको वो एंजॉय करें। तो वो हॉरर हाउस की तरफ गए, लाइन में खड़े हुए, टिकट लिया और फिर ये हॉरर हाउस में इंटर हो गए। बच्चे अंदर एंजॉय करने के लिए घुस के, हम लोग तो बाहर बैठे वेट कर रहे थे। अब पता नहीं उन्होंने क्या एंजॉय किया। अब मैं भी आपको इस रूम के हवाले करती हूँ, आप भी देख लें कि आप कुछ एंजॉय करते हैं या नहीं। बच्चे तो वापस आके बहुत एक्साइटेड थे कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो एंजॉय किया ही। आप भी देखें कि आप कुछ एंजॉय करते हैं कि नहीं।
बच्चों ने तो अंदर एंजॉय किया और मैं थोड़ी देर नंगे पाँव चलना शुरू हो गई क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा हो गया था। तो बस मेरे पाँव में लग गया कांटा। अब कांटा लगने के बाद टूट भी गया अंदर ही। मैंने खुद से बहुत कोशिश की लेकिन उसको निकाल नहीं सकी और वो मेरे लिए मसला बन गया। तो मैं बच्चों के इंतज़ार में बैठी हुई थी, पास से बच्चे गुजरे थे। उन्होंने जब मुझे मुसीबत में देखा और तकलीफ़ में देखा तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की कि अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल में मदद करे। इतने में ऊपर से अपने बच्चे भी आ गए। उन्होंने जब देखा कि कांटा लगा हुआ तो फिर उन्होंने भी साथ मिल के हेल्प की और शुक्र किया कि वो कांटा, काफ़ी तकलीफ़ हुई, काफ़ी देर लगी लेकिन अल्लाह किया कि वो पाँव से कांटा निकल गया। इसके बाद बस वापसी का सफ़र रह गया था। वापसी के लिए जब चले तो मियाँ साहब को याद आया कि मैंने गाड़ी पार्किंग जिस जगह पे की थी वहाँ पे जाके चेक करूँ। जब वहाँ पहुँचे तो गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। हारिस और अरकम ने थोड़े फासले पे दूसरे गेट की साइड पे बाइक रोका था। वो वहाँ पे गए तो उन्होंने भी वहाँ से कॉल की कि हमारा बाइक नहीं मिल रहा। इंतज़ामिया वालों ने बाइक की जगह बनाने के लिए जो पहले से खड़े हुए बाइक थे उनको तंग तंग करके खड़ा करना शुरू कर दिया और काफ़ी दूर उनका बाइक कर दिया। बस हम लोगों के तो छक्के छूट गए कि बस गए आज तो बाइक भी निकल गया हाथ से और गाड़ी भी निकल गई। लेकिन थोड़ी देर ढूँढने के बाद मियाँ साहब को याद आया कि मैंने तो इस वाली पार्किंग में गाड़ी खड़ी ही नहीं की थी, मैंने दूसरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आया था। बस फिर इस उसमें अब हँसते या रोते या क्या करते, अल्लाह अल्लाह करते हुए गाड़ी पे पहुँच गए। इतने में रकम और हारिस की भी कॉल आ गई कि उनको भी बाइक मिल गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।